नमस्कार। हम अभी अपने स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि एक टैब खुला हुआ है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम करके। ये हमारे पास मेल पे आया होगा या लिंक के थ्रू, कैसे भी हमारे पास ये आया होगा। इस लिंक को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ टैब ओपन होता है, पोर्टल टाइप का कुछ ओपन होता है जिसपे लिखा है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हम क्या है, जो हमारे पास डायरी से डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कैसे इस पे काम करेंगे। तो डायरी पे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अब हम सबसे पहले सर के पास जाते हैं मैनेजमेंट में एमडी सर के पे जाते हैं और यहाँ पे डेली ऑफिस मेल्स पे क्लिक करते हैं। देखते हैं एक टैब ओपन हुआ डेली ऑफिस मेल करके। अब बेसिकली इसमें हमें क्या है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके थ्रू आएंगे पोर्टल पे। तो डॉक्यूमेंट जो हमारे पास असाइंड होंगे वो असाइन किसके थ्रू हो रहे हैं, जो बबीता मैम है उनके थ्रू डॉक्यूमेंट्स असाइन हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स असाइन होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बबीता मैम के पास कोई डॉक्यूमेंट्स आए और डॉक्यूमेंट्स आने के बाद बबीता मैम ने किसी को असाइन किया। हम एमडी सर को लेते हैं कि एमडी सर को उन्होंने असाइन कर दिया। अब ये एमडी सर के को असाइन कर दिया बबीता मैम ने, तो यहाँ पे दो तरह के हो गया। या तो एमडी सर के पास डॉक्यूमेंट्स आया होगा बबीता मैम के थ्रू, या एक ये भी हो सकता है कि बबीता मैम ने सीएमडी सर को असाइन कर दिया हो कोई डॉक्यूमेंट्स और सीएमडी सर ने फिर एमडी सर को वो डॉक्यूमेंट्स असाइन कर दिया हो। मतलब दो तरह से हो रहा है। एक तो डॉक्यूमेंट्स असाइन हमारे पास कैसे भी हो रहा है, असाइन असाइन हो रहे हैं या तो एमडी सर के थ्रू, सीएमडी सर के थ्रू, सीईओ सर के थ्रू, ईडी सर के थ्रू, किसी की तरह किसी भी के थ्रू डॉक्यूमेंट असाइन हमारे पास हो रहे हैं। तो एक तो हो गया डॉक्यूमेंट असाइन का। दूसरा ये होगा कि जैसे बबीता मैम ने एमडी सर को कोई डॉक्यूमेंट असाइन किया और एमडी सर को डॉक्यूमेंट असाइन होने के बाद एमडी सर ने के पास आया और एमडी सर ने उस डॉक्यूमेंट्स को असाइन कर दिया किसी और को। फॉर एग्जांपल जो बिस्वा जी हैं उनको असाइन कर दिया और सर को सीसी में रखा फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये हम दे रहे हैं। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक हो गया सर के पास, अब सीएमडी सर के पास दो तरह से डॉक्यूमेंट्स चले गए, या एमडी सर के पास भी दो तरह से डॉक्यूमेंट्स आ गए। यानी दो तरह की चीजें आएंगी हमारे पास। एक आएगा सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरा आएगा हमें एक्शन करने के लिए। मतलब दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे। एक तो आएगा सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए। एक आएगा हमें एक्शन लेना है, कि हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना है इस डॉक्यूमेंट्स पे, या हमें इस डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना है कि कहीं कुछ नहीं भेजना, हमें क्लोज कर देना होगा। तीन तरह के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे। या तो हमें एक्शन लेना होगा, या तो सिर्फ पढ़ के छोड़ देना होगा, एक्शन के लिए किसी और के पास गया होगा, बस फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आया होगा। और तीसरा, या तो हमें इसको क्लोज करना होगा। अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आया हमारे पास, हम देखते हैं इसमें कैसे हम। अब हमें ये जानना है कि इस डॉक्यूमेंट्स को हमें करना क्या है, क्या एक्शन लेना है या क्लोज करना है या सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है, कुछ नहीं करना, किसी और को असाइंड हुआ है। हम देखते हैं इसमें डायरी नंबर पे। ये डायरी नंबर से आते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। रिसीप्ट हुआ है, डेट ऑफ रिसीप्ट क्या है, रिसीप्ट फ्रॉम किसके थ्रू हमारे पास आया है, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स क्या है, क्या प्रोजेक्ट नेम है, किस प्रोजेक्ट नेम से आया है, या वर्क नेम, प्रोजेक्ट नेम या वर्क नेम कुछ भी हो सकता है। वर्क नेम हो गया, एनआईटी हो गई, जो भी नेम ऑफ, ये बेसिकली प्रोजेक्ट नेम के वजह से एक है कि कोई भी काम है। और ये डॉक्यूमेंट्स लिंक है, जो डॉक्यूमेंट्स हम क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब दूसरा है फॉर असाइन। अब हम ये देखना है कि हमें करना क्या। जितनी भी चीजें आए हमारे पास, इस सब पे हमें एक्शन तो लेना है, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में कुछ भी लिख के आ गया है, यानी ये हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आया है, इसमें हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। इससे ये प्रूफ होगा। अगर यहाँ पे लिख के आ गया कि सिर्फ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपका नाम आ जाए यहाँ पे, जैसे एमडी सर का है तो एमडी लिख के आ जाए, तो इसका मतलब इस पे एमडी यहाँ पे लिख के आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई एक्शन नहीं लेना। जैसे कि सेम हम यही यहाँ पे देखें सर के, सीएमडी सर के डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सीएमडी लिख के आ गया है। और असाइन टू एक्शन, असाइन की किसके लिए असाइन किया गया है एक्शन के लिए, वीवी के लिए।
ये है किसके डैशबोर्ड पे है, तो सीएमडी सर के डैशबोर्ड पे यहाँ पे। लेकिन अब सर को क्या कैसे पता चला कि इस पे क्या करना है उनको, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन करके है, ये सर सिर्फ और सिर्फ सीएमडी सर को इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया, एक्शन के लिए जो दिया गया है वो वीवी सर को दिया गया। अगर यहाँ पे कुछ ब्लैंक होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर के पास ही एक्शन लेना है, सर को ही एक्शन लेना है, सर को ही असाइंड हुआ है, ये सर को ही असाइंड हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स ये सर को ही या सर के पास ही ईमेल आया हुआ है, इस सर को एक्शन लेना है। अब सर चाहे तो किसी को फॉर योर इन्फॉर्मेशन डाल के और किसी को एक्शन के लिए डाल के यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सर यहाँ पे लिखेंगे एक्शन के लिए कि इनको हम असाइन करते हैं एक्शन के लिए और फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए डालते हैं किसी को, तो वो होगा क्या कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उसका नाम आ जाएगा और असाइन टू एक्शन में उसका नाम चला जाएगा। यानी ये ब्लैंक है, यानी इस पे कोई भी एक्शन अभी नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखते हैं, सर ने यहाँ पे ये सर ने ब्लैंक है, ये सारा ब्लैंक है, ये सारा ब्लैंक है, ये सारा ब्लैंक है, ये सारा ब्लैंक, ये ब्लैंक है सर का, ये ब्लैंक है सारा, ये ब्लैंक है। मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट्स पे सर को एक्शन लेना है, सर ने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया है। अब सर को क्या करना है, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स पे जाके इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म खुलेगा। हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्स पे कोई एक्शन ही नहीं लेना हो, ये भी हो सकता है। तो सर को या तो फॉर क्लोजर पे जाएगा, नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्क डन कर देंगे सर कि यहाँ पे डन हो गया ये। तो जैसे ही मार्क डन करेंगे तो ये डैशबोर्ड से ही हट जाएगा, सर के पूरे डैशबोर्ड से हट जाएगा। अगर वो फॉर एक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर एक्शन का ऑप्शन है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे सर, तो अब असाइन के लिए किसी को एक्शन के लिए असाइन करना है तो सर यहाँ पे एक्शन के लिए असाइन कर सकते हैं 6 लोगों को डायरेक्ट एक्शन के लिए असाइन कर सकते हैं। और सिर्फ एक्शन डेट यहाँ रिमार्क्स भी दे सकते हैं, क्या एक्शन लेना है, डेट भी लिखेंगे कब तक करना है, और किसी इंफॉर्मेशन के लिए किसी को डालना है तो यहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन फॉर योर इन्फॉर्मेशन करके डाल देंगे और यहाँ पे रिमार्क्स लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करके सबमिट, ये जैसे करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और डायरेक्ट सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर देंगे सर। तो इस तरह सर को ये करना है, मतलब इस तरह हमें करना है। तो बेसिकली हम जो देख रहे हैं इसमें मतलब हमारे पास 3 तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक असाइंड हो रहा है, एक या तो हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहा है, या तो हम अब उसको या तो हम क्लोज कर दें या तो हम किसी को असाइन कर दें। थैंक यू।